निजाम भाई, आपसे सवाल ये था, निजाम डेरा जी जो आपका फार्म है, जी। यानी कितना साल हो चुका है आपको भिवंडी में इसे शुरुआत करते हुए? मैं शुरुआत की हुई मुझे आज तकरीबन 8 साल हो गया, यानी ये काम करते हुए। बाकी शौक तो जो घर से था जी तो वो तो तकरीबन उसको आज 20 साल होने जा रहे हैं, यानी जी। वो कंटिन्यू है। जैसे घर में पालना, फिर घर के बाहर पिंजरा रख के, ऐसे ऐसे ही पिंजरा था मेरे पास, ओके। वो पिंजरे में रखना, फिर उसके बाद ला के पिंजरा दूसरी जगह रख के फिर उसमें और बढ़ाना। वो स्कूल जाओ और उसको मतलब खिलाओ पिलाओ ये वो। अब देखते ही देखते ना वो इतना बड़ा हो गया कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है यार। मतलब इतनी सी सींग थी उसकी और फिर वो और बड़ी सींग बड़ी, और एक टाइम ऐसा आ गया कि उसने सींग घुमा दिया तो जो खिलाया ना वो रिजल्ट दिख के आया। मतलब यार जी ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जी तो मजा आने लगा कि यार ये तो बहुत अलग ही, कि पहले क्या था, फिर लोग देखने लगे वही बच्चा है जो पहले पाला था, अभी जी। इतना बड़ा हो गया, तो मजा आने लगा वो चीज को। फिर वो ऐसा हुआ कि उसको लोग उसकी सेल्फी लेते थे साथ में, और आजू बाजू वाले आते थे कि यार एक फोटो निकालो, रोड पे निकालो, तो पब्लिक जमा होती थी, तो फिर मजा आने लगा, रुआब पड़ने लगा। तो निजाम भाई को जो शौक बढ़ा मेंढों का, फिर वो उधर से पड़ गया कि यार वहीं से ये बढ़ा। कोई चीज अलग है, मतलब बनती है तो बहुत अलग बनती है, और जी दिखने के बाद सब लोग देखते हैं तो और मजा आने लगा है। और ऐसा है ना कि अगर वो कहीं दूसरी जगह भी किसी फार्म पे देना तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जी। वो मेरे पास जानवर जो आते हैं पूरे सेट करके फ्री में देता हूँ। यानी अगर वो बोले ना कि मेरे को किसी दूसरे फार्म पे भी भेजना है, अच्छा। तो ये नहीं कि मेंढा जानवर आज आया तो मैंने उसको 1-2 दिन में उसके हवाले कर दिया। उसको कम से कम मैं 1 हफ्ता 8 दिन रखता हूँ अपने पास, ओके। ऐसा है। जी इसके सींग बहुत अच्छे हैं, इसकी हाइट और इसके लेंथ जी जो अभी 2 दांत के हिसाब से इसने किया है, जी तो मेरे हिसाब से ये इसके जो बच्चे आएंगे माशाल्लाह तो वो अच्छे आएंगे, अच्छे आना भी चाहिए। जी 4 महीने तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको पानी कैसे पिलाने का, सिरंज से पिलाओ या बाल्टी से पिलाओ, यानी कोई भी बर्तन में पानी ना पिए, दाना ना खाए, क्योंकि ये भी किसी के घर पे बचपन से पला था। जी। तो इनके सारे एक चीज अलग हो जाती है ना, अपन जैसे एक हाँ जगह हाँ, रहते होते जगह हैं फिर चेंज हो दूसरी जाती है। जगह चेंज होती है, थोड़ा अजीब सा कुछ दिन लगता जी है, जी फिर सेट होने के बाद लगता है कि हाँ ये अपना घर है। जी। तो वो चीज इसमें होती है, अब ये सुधरना चालू हुआ है उसी। अच्छा, अब इसमें हर जानवर ऐसा नहीं करता है, ये होता है जो जंगल का जानवर होता है, पहाड़ी, जी या फिर जैसे रेवड़ का आप लेकर आ जाते हो जिसको खाना पीना बराबर नहीं मिला होता है ना, जी। तो वो आने के बाद वेट गेन अच्छे करते हैं। अच्छा। वो ऐसा है कि पहले महीने में 10 किलो भी कर देंगे, 8 किलो भी कर देंगे, 7 किलो भी कर देंगे, क्योंकि वो दाने के टूटे हुए होते हैं। ये सब नवाबी शौक इनको पहले से लगे होते हैं, ओके। तो ये चीज इसमें होती है। जी जी तो ये बरकती है, मतलब ऐसा है कि अगर आप 25 हो गई फीमेल और आंख बंद करके छोड़ दो 2 साल के लिए, तो वो 25 से सीधा वो 75 का आंकड़ा खेलते हैं। जी जी क्योंकि 25 बकरी है, 2-2 बच्चे के हिसाब से 50 बच्चे तो यही हो गए। जी 5 बच्चे आप सोच लो नहीं आपके हाथ में आए, जी। तो 45-40 तो कहीं नहीं गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं आया हूँ निजाम डेरा भिवंडी निजाम भाई के पास। इंशाल्लाह ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। निजाम भाई ने हमें इसमें पूरी डिटेल बताया है कि उन्होंने एक बकरी से शुरुआत की थी, वो भी टेरिस पे, और टेरिस से उन्होंने काफ़ी बकरियां तैयार की और उसके बाद एक मेंढा लिया, और वहीं से उनका मेंढे का शौक शुरू होता है। एक बच्चा उन्होंने लिया और बच्चा माशाल्लाह ऐसा तैयार हो गया कि उनका दिल खुश हो गया, जहाँ से ये निज़ाम डेरा तैयार हो गया। तो सारी कहानी आपको देखने मिलेगी इस वीडियो में निज़ाम भाई की। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं आया हूँ भिवंडी, और भिवंडी में माशाल्लाह आप देख सकते हो निज़ाम डेरा। निज़ाम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी निज़ाम भाई खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया। निज़ाम भाई 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है पलाई की? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी लेना शुरू कर दिए मेंढे? हाँ मेरे पास लगभग हो गए हैं मेंढे, और कुछ केज का माल है मेरे पास, मतलब केज में जगह है जी। तो उसमें मैं ले लूँगा। बाकी खूंटे का माल तो लगभग मेरे पास जो है वो पूरा हो गया है। 5 मेंढे खाली और हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। नहीं 5 मेंढे अभी और जगह है? हाँ, खूंटे के लिए? खूंटे के बांधने के लिए। ओके। अक्सर होता है कि छोटे बच्चे तो केज में ही रहते हैं, फिर जी। वो बड़े जैसे भी मेंढे हो जाते हैं तो फिर मैं उनको खूंटे पे ही रखता हूँ। जैसा कि आइए देखते हैं, ये सब खूंटा सिस्टम है। हाँ ये सब इनको अभी ये सब तैयारी वाले है ना, ये सब
ये साल के लिए इंशाल्लाह जाएंगे। ये 2026 के लिए? हाँ। अच्छा, ये विलायती मेंढा है? विलायती में है जी। अभी तो माशाल्लाह बनेगा ये भी, 4 दांत, चौथे दांत पे आया है ये अभी ये चौथे दांत पर जी। आया बहुत अच्छी हाइट और लेंथ का मेंढा है जी। ये, मेरा दिया हुआ ही है और अच्छा। मेरे पास ही पलाई पे, यानी कोई भी ज्यादातर क्या होता है कि जैसा आपसे आपने बताया कि लेते हैं, खरीदते हैं और आपके पास ही पलाई पे भी देते हैं जी, है ना जी। क्योंकि कैसा सेट रहते हैं ना ये सब। हाँ, ये सेट रहते हैं और मतलब अपन फिर अपने हिसाब से उसका कैसा हाँ। क्या करना है वो चीजें, क्योंकि बचपन से आपके यहाँ बड़े हुए और आपने क्या खिलाया और जैसा आपने तंदुरुस्त किया, तो आगे के लिए भी आपके फायदा है, नहीं जो खरीदा उसके लिए फायदा है कि भाई ये बकरा और तंदुरुस्त होगा आपके। जी जी बिल्कुल बराबर है। और ऐसा है ना कि अगर वो कहीं दूसरी जगह भी किसी फार्म पे देना तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास जानवर जो आते हैं पूरे सेट करके फ्री में देता हूँ। यानी अगर वो बोले ना कि मेरे को किसी दूसरे फार्म पे भी भेजना है, अच्छा, तो ये नहीं कि मेंढा जानवर आ जाया तो मैंने उसको 1-2 दिन में उसके हवाले कर दिया, उसको कम से कम मैं 1 हफ्ता 8 दिन रखता हूँ अपने पास। ओके, ऐसा है। अच्छा, तो उसमें कैसा है कि उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती है कस्टमर को और फार्म वाले को भी जी, संभालने के लिए आसानी नहीं होती है। बस वो लेकर जाके डायरेक्ट वो अपने अनाज पे या जो भी उनको दाना खिलाना है उस पर डाल सकता है वो। ओके, तो अभी जो 2026 की पलाई आपने शुरू किया है जी, तो पलाई क्या ले रहे हो आप? मेरे पास साइज के हिसाब से है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, वो मेंढा जो है वो छोटा खड़ा है, है ना, 2500 रुपये से है वो। छोटा कौन सा? ये लमदुम? हाँ, ये वाला लमदुम है ना ये? हाँ, ये कच्छ में आएगा। अच्छा, ये बच्चा हालांकि सेल का है जी। लेकिन मेरा कुछ और माल आने वाला है ना, वो हिसाब से माल। यानी आप एक साइज बता रहे हो कि ये साइज का रहेगा, तो क्या पलाई बताया आपने? 2500 रुपये रहेगा। 2500 रुपये ये साइज है जी। तो ये 2500, लेकिन इसके 2 महीने के बाद जो है, अब ये माशाल्लाह 45-40 किलो पे आ जाएगा तो फिर 3000 इसका रेट रहेगा। अभी ये कितने, यानी अभी तो अदंत होगा ना? अभी अदन 7 महीने का ही बच्चा है। 7 महीने का ये बच्चा है। 35 किलो। इसका भी 2500 रुपये आप बता रहे हो? अभी 2500 रुपये 2 महीने तक। 2 महीने तक का। हाँ। लेकिन जैसे ये 2 दांत करता है? नहीं, दांत नहीं, ये अभी वजन 40-45 किलो वजन के ऊपर डिपेंड पूरा हो जाएगा ये। मतलब खुराक में अभी भी पूरा है वो जी, लेकिन अपन 35 किलो का है तो 2500 के हिसाब से फिर उसके बाद चालू कर देते अपन। 3000 रहता है क्योंकि उसमें नाखून हो गया, बाल सब अपने को ही करवाना रहता है। और अभी जैसे आपने एक मेंढा दिखाया जो सेलिंग का है, तो क्या है इसका प्राइस बता सकते हो अगर सेल करना है आपको तो? ये मैं किसी को पर्सनल में इंशाल्लाह बता दूंगा। ये है, हाँ, यानी ये सेलिंग का है। हाँ, ये तो इसका प्राइस आपको कॉल पे यानी आप बता सकते हो? किसी को भी हाँ चाहिए तो इंशाल्लाह। चेहरा दिखाइए ना थोड़ा सा, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। बहुत अच्छा बच्चा है, 6 महीने का है लगभग। अभी 6 महीने का है जी। ओके, दूसरा भी है क्या सेलिंग का? दूसरा ये बच्चा है, 2 दांत है, ये फुल गरम बच्चा है जी। विलायती है क्या? ये विलायती में ये। ओके, चलेगा चलेगा। तो इसका भी पर्सनली बताओगे? हाँ, इसका भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, कमरे में आएगा जी। बहुत अच्छा गरम बच्चा है। ओके, चलते हैं आपके बड़े मेंढों के पास। जी, ये सब ये दिखा दो जी। ये बच्चा भी मेरे पास से ही मैंने कस्टमर को दिया है माशाल्लाह। अदंत पे दिया था जी, अभी 2 दांत पे है ये जी। और ये हाइट और लेंथ आप इसकी देखो, बहुत अच्छा खेल कूद का बच्चा है। और अभी ये इंशाल्लाह अभी तो कुछ भी नहीं है, अगले साल जब इससे पहले आप एक बार आना तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या तैयार हुआ है जी। तो ये अभी फिलहाल पलाई पे? अभी पलाई पे है जी। इंशाल्लाह, ये तुम देखना इसकी तैयारी। तो निजाम भाई, जैसा कि अभी आपने बताया मुझे जी, ये वाला मेंढा भी आपके पास पलाई पर आया हुआ है? आया नहीं है, ये मैंने ही दिया बिका है और अभी फिलहाल पलाई पे? अदंत पे था, अभी माशाल्लाह दूसरा दांत लगा दिया है जी। और बच्चा बहुत अच्छी तैयारी ले रहा है जी। और ये भी इंशाल्लाह अगले साल देखने जैसी चीज बनेगी, एकदम गोल हो जाएगा ये बच्चा। ओके, अभी क्या किलो पे होगा ये? अभी मेरे हिसाब से है ये कुछ 80 किलो पे है। 80 किलो पे? ये बच्चा भी मैंने कुछ 35 या 30 केजी पे मेरे पास बिका था, मैंने ही दिया था। अभी ये भी माशाल्लाह कुछ 60 से 65 केजी पे आएगा ये। फुल गुलाबी है माशाल्लाह, पूरा गुलाबी और मार्बल सिंग है एकदम। कैसा बारिश में ना नहलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बच्चा है ना जी, अभी मैंने 4 दिन पहले नहीं लाया, लेकिन आपको लगेगा नहीं। जी। एक्चुअली में होता ही है कि ये लोग नहाने के बाद ना ये दीवार पे रगड़ते हैं, लगड़ते हैं, तो उसके बाद इनके ऊपर पीलापन आता है। और व्हाइट ऐसा है कि जो पीला 4 दिन के बाद पीला हो जाता है। अब देखिए ना, वो लग ही नहीं रहा है कि नहाया।
नहीं, लेकिन माशाल्लाह आपने उसको बहुत अच्छे से नहलाया भी है और माशाल्लाह फुल गुलाबी दिख रहा है ये वाला बच्चा। ये कुछ भी नहीं है हजरत, इंशाल्लाह अगले साल मैं आपको जो चीज ये बनेगी दिखाऊंगा ना, इसमें से जितने भी जानवर है जी, तो अल्लाह इनकी हयाती रखे। मैं कुछ नहीं आमीन, करने आमीन, वाला हूँ, आमीन, बस आमीन। करने वाली जात अल्लाह की है। लेकिन आमीन। ये जैसे आप मेरे दिमाग में चल रहा है जी, वो हिसाब से अगर मैं खींच के ले गया तो फिर इंशाल्लाह कस्टमर देखेगा कि उसके पास क्या चीज गई है। इंशाल्लाह। आते हैं थर्ड वाले पर। ये इसकी डिटेल ये बच्चा भी अभी दांत तोड़ा है, जी, अब 2 दांत हुआ है। इसकी हाइट और लेंथ देखो, मैं हाथ लगा के आपको दिखा नहीं सकता, तो पूरा मेंढा आपको मैं घुमा के दिखाता तो नहीं समझ नहीं में कोई आता। बात नहीं, दिखाई दे रहा है माशाल्लाह। इसकी लेंथ देखो आप, इसका जी। 2 दांत पे चेहरा देखो। ये भी मेरे अभी पास 2 दांत पे ही है। अभी 2 दांत किया है। ओके। ये भी इंशाल्लाह अगले साल जब बनेगा ना तो तबीयत खुश हो जाएगी। जी, सब 100 क्रॉस वाले आइटम है, मतलब ये साल तक इंशाल्लाह हो जाए 2026 में अल्लाह ने चाहा तो बकरीद आते आते 100 पार हो जाएंगे। आराम से आराम से। ये वाइट जो मेंढा आपने बताया, जैसे 4 दिन पहले आपने हिला, इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो समझ लो सामने वाले ने ना ब्रीडिंग के लिए लिया है। अच्छा मैं आपको फीमेल दिखाऊं, उधर पे वो फीमेलें हैं सारी उसकी, अच्छा। और उसमें से कुछ बच्चे तो वो जो जैसे वो आगे वाला बच्चा है जी और एक वो खड़ी, वो सब बड़े हो गए। अभी एक नया बच्चा छोटा और आया है। जी तो एक ये बच्चा जी। और एक वो बच्चा ओके। और एक ये बच्चा, ये एक ही पार्टी का है और वो कबरा। तो उन्होंने ये ब्रीडिंग के लिए लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ब्रीडर के लिए ये बच्चा रहेगा। जी क्यों? क्योंकि इसमें ब्रीडर कुछ अलग नहीं होता है कि जैसे बकरे में कान उन देखे जाते हैं या फिर वो देखा जाता है दूसरी चीज़ें। जी इसके सींग बहुत अच्छे हैं, इसकी हाइट और इसके लेंथ जी जो अभी 2 दांत के हिसाब से इसने किया है, जी तो मेरे हिसाब से ये इसके जो बच्चे आएंगे माशाल्लाह तो वो अच्छे आएंगे, अच्छे आना भी चाहिए, जी समझे। होता ये है कि बहुत कम ऐसा होता है कि जैसा बाप है वैसे बच्चे आए। जी अगर बाप थोड़ा हाइट कम है तो बच्चे कभी कभी हाइट भी फेंक देते हैं, लेकिन एक अपना ये चीज़ होती है, एक आजमाना करना। जी तो मैं सोचूंगा कि अगर वो इससे अगर वो मादी लगे तो इंशाल्लाह इसके बच्चे बहुत अच्छे आएंगे, सेम रिजल्ट आएगा सेम इंशाल्लाह। रिजल्ट आना चाहिए। आना चाहिए, हाँ। क्योंकि होता है कि कभी फीमेल की ताकत ज्यादा होती है तो वो अपने तरफ बच्चों को खींच लेती है, और ओके। मेल की होती है तो मेल अपने तरफ ले लेता है। सही बात। अभी ये एक यहाँ पे बीच में इसकी डिटेल बताइए। ये भी तकरीबन अभी 58 किलो का है, 58 kg पे है जी और 4 दांत है। ये भी इंशाल्लाह ये साल की तैयारी का है। एक ये है, जी ये देखिए ये जानवर जो था जी ये अदंत पे था 80 जी। किलो, ओके। लेकिन एक ऐसा खूंटे के दूसरे खूंटे का जो साइड जानवर होता है, यानी उसके यही पला था बचपन से, 3 महीने का 2.5 महीने का था। जी तो ऐसे जानवर जो होते हैं बहुत परेशान करते हैं, ओके। तो ये बढ़ने की बजाय और रिटर्न हुआ था। अच्छा। हाँ, अब ये पूरा सेट जब हो जाएगा जी तो इंशाल्लाह ये फिर चलने लगेगा। क्योंकि होता है कि जानवर का खूंटा बदली होता है ना, जी जो जानवर बचपन से किसी के इधर पला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही जानवर ऐसा है कि मैं पलाई ऐसी करता हूँ कि दूसरे के इधर जाएगा तो वो वैसा नहीं बनेगा, नहीं, वो आपको परेशान करेगा। जी। ये दूसरे का मेरे इधर आएगा, बचपन का सेट फूटेगा बच्चा, हाँ तो वो मेरे को नाक में दम कर देगा। जी। आप ये जानवर देखिए, अभी अभी जाके माशाल्लाह सुधरा है। 4 महीने तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको पानी कैसे पिलाने का, सिरंज से पिलाओ या बाटली से पिलाओ, यानी कोई भी बर्तन में पानी ना पिए, दाना ना खाए। क्योंकि ये भी किसी के घर पे बचपन से पला था, जी। तो इनके सारे एक चीज अलग हो जाती है ना। अपन जैसे एक हाँ, जगह रहते हो, जगह चेंज हो जाती है, जगह चेंज होती है, थोड़ा अजीब सा कुछ दिन लगता जी है, जी फिर सेट होने के बाद लगता है कि हाँ ये अपना घर है। जी। तो वो चीज इसमें होती है। अब ये सुधरना चालू हुआ है। उसी तरह जैसे ये बच्चा मैंने आपको दिखाया ना, जी। ये भी बढ़ने के बजाय और रिटर्न हो रहा था। अच्छा। अब इसको समझो माशाल्लाह 4 महीने हुए हैं तो जी। ये अब सही खा पी रहा है। ओके, यानी अगर कोई नया जगह पे लोग जाते हैं हाँ, तो 15-20 दिन, 1 महीना, कोई 2 महीना खींच लेता है। हर मेंढा नहीं करेगा, कोई या नहीं, कोई भी नहीं। जी इसमें होता ये है कि ये जो बच्चे घर पे पले हुए होते हैं ना, जी यानी जो किसान घर पे पालते हैं या जी जो भी है व्यापारी, जी तो उनको थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब घर की मोहब्बत एक अलग होती है ना जानवर में, जी तो वो चीजें उसके अंदर आ जाती है कि उनका बर्तन अलग, खाने पीने का, जी और मालिक अलग और जी जगह अलग। अभी यही खूंटे से ये बच्चा मैं उठा के अगर वो केज में डाल दूं जी
तो इसकी खुराक में और इसकी बॉडी में आपको बहुत फर्क दिखेगा। ये वैसा दाना नहीं खाएगा जैसे यहाँ पे खा रहा है। बराबर। अच्छा, अब इसमें हर जानवर ऐसा नहीं करता है, ये होता है जो जंगल का जानवर होता है, पहाड़ी जी। या फिर जैसे रेवड़ का आप लेकर आ जाते हो जिसको खाना पीना बराबर नहीं मिला होता है ना जी, तो वो आने के बाद वेट गेन अच्छे करते हैं। अच्छा। वो ऐसा है कि पहले महीने में 10 किलो भी कर देंगे, 8 किलो भी कर देंगे, 7 किलो भी कर देंगे, क्योंकि वो दाने के टूटे हुए होते हैं। ये सब नवाबी शौक इनको पहले से लगे होते हैं। ओके। तो ये चीज इसमें होती है। जी जी, समझे? तो वो खाली समझना पड़ता है अपने आपको। घर का पला हुआ बच्चा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। तो जैसे कुछ कस्टमर होते हैं ना, यार ये नहीं बन रहा है या ये नहीं कर रहा है, तो वो ये चीज होती है। निजाम भाई, आपसे सवाल ये था, निजाम डेरा जी जो आपका फार्म है जी, यानी कितना साल हो चुका है आपको भिवंडी में इसे शुरुआत करते हुए? मैं शुरुआत की वो मुझे आज तकरीबन 8 साल हो गया, यानी ये काम करते हुए। बाकी शौक तो जो घर से था जी, तो वो तो तकरीबन उसको आज 20 साल होने जा रहे हैं, यानी वो कंटिन्यू है। जैसे घर में पालना, फिर घर के बाहर पिंजरा रख के, ऐसे ही पिंजरा था मेरे पास। ओके। वो पिंजरे में रखना, फिर उसके बाद ला के पिंजरा दूसरी जगह रख के फिर उसमें और बढ़ाना, वो करते करते फिर उसको एक काम। तो निजाम भाई को जो शौक था वो मेंढों का ही था कि बकरों का भी था? नहीं, मुझे बकरों का शौक नहीं था जी, और मुझे बकरी पालता था मैं पहले, फीमेल। तो फीमेल का ऐसा था कि फीमेल पालते पालते फिर बीच में एक मेंढे का बच्चा पाल लिया था, तकरीबन 2.5-3 महीने का था जी। वो 2.5-3 महीने का था हजरत। ऐसा हुआ कि उसको मैंने अपने बिल्डिंग में रखा। थोड़ा आजू बाजू वाले को तकलीफ हो रही थी, तो वो ग्रीन टाट आता है ना, जाली, वो पूरी जाली पे मार दी कि किसी को दिखे ना, और साफ सफाई अच्छे से रखना। और ये हो गया कि स्कूल जाओ और उसको मतलब खिलाओ पिलाओ, ये वो। अब देखते ही देखते ना वो इतना बड़ा हो गया कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है यार। मतलब इतनी सी सींग थी उसकी, और फिर वो और बड़ी सींग, बड़ी। और एक टाइम ऐसा आ गया कि उसने सींग घुमा दिया, तो जो खिलाया ना वो रिजल्ट दिख के आया। मतलब यार ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं जी। तो मजा आने लगा कि यार ये तो बहुत अलग ही, कि पहले क्या था, फिर लोग देखने करे वही बच्चा है जो पहले पाला था, अभी इतना बड़ा हो गया। तो मजा आने लगा वो चीज को। फिर वो ऐसा हुआ कि उसको लोग उसकी सेल्फी लेते थे साथ में, और आजू बाजू वाले आते थे कि यार एक फोटो निकालो, रोड पे निकालो, तो पब्लिक जमा होती थी। फिर मजा आने लगा, रुआब बढ़ने लगा। तो निजाम भाई को जो शौक बढ़ा मेंढों का, फिर वो उधर से पड़ गया कि यार ये कोई चीज अलग है, मतलब बनती है तो बहुत अलग बनती है, और दिखने के बाद सब लोग देखते हैं तो और मजा आने लगा वो। फिर वो ऐसे ही उसको एक लाया, फिर उसके बाद अगले साल दौड़ की है उसको। तो फिर वो करते करते वो काम हो गया। जैसे अभी कोई कस्टमर आया, कोई ऐसी शौकीन आ गया कि भाई बेचेगा क्या, तो वो करते करते वो चीज़ आगे बढ़ गई। ओके। तो लास्ट टाइम वीडियो में मैं आया था, एक वीडियो बनाया था आपका निजाम डेरा का, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी चला मेरे चैनल पर। तो मैंने देखा था काफी बकरियां थी जी। अब बकरियां है नहीं है ना, है वो बकरियां। मैंने बकरियों की आपको दिखाता हूँ, आइए। ओके, वो केज में। हाँ, एक्चुअल में हुआ ये ना कि ये केज अब थोड़ा छोटा पड़ रहा था फीमेल का। फीमेल मेरी जो ज्यादा हो गई थी। ये सब आपकी घरेलू बकरी आपने बताया? ये सारी माशाल्लाह सारी मेरी घर की बकरी है। तो मैंने ये केज अभी इन बकरियों के लिए रख दिया जी। पहले इतनी फीमेल नहीं आती थी, लेकिन अब फीमेल ज्यादा आ रही है। एक्चुअल में ये पूरी भी अंदर नहीं है, कुछ इधर बैठी है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, वो निकल जाती है ना, कुछ ये हैं, और ये कुछ बच्चे आए हैं अभी, वो 2 बच्चे हैं, ये हैं। तो माशाल्लाह तो ऐसा करते करते वो ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से ये केज खाली कर दिया है अभी फिलहाल मैंने। तो माशाल्लाह बकरियां मुझे लगा नहीं है आपके पास, लेकिन वो दूसरे केज में थी। हाँ, वो सारी उसमें डाल दी थी मैंने। आइए बैठिए निजाम भाई। तो यानी कि बकरी का शौक जी, आप ये पूछना है, आपने तो मेंढे का बताया जी, और बकरी आपने पहले एक लिया था जी, वो भी बताया आपने। तो माशाल्लाह एक बकरी से आज आपके पास में मैं देख रहा हूँ कई बकरी हो चुकी है। हाँ, अल्लाह का एहसान है। और बरकती जानवर है माशाल्लाह। बरकती जानवर है। और ये शौक तो मतलब मैंने स्टार्टिंग ही इसी से की थी जी, फीमेल से स्टार्ट किया था जी। तो इससे तो बचपन में यानी कुछ भी अगर रहे तो एक ऐसा है कि मेरे पास फीमेल रहना चाहिए बकरी जी। और इसमें कैसा है कि भाई बरकती जो आपने जुमला बोला वो सही है। अब मैंने एक लेकर छोड़ दी थी, वो बच्चे होते गए, बड़े होते गए माशाल्लाह जी, और आज काफी सारे हो गए। आप यकीन करिए मुझे भी बकरे का बहुत शौक है जी, और मेरी बेटी को भी है जी। मेरी बेटी ने बोली अब्बा मेरे को एक बकरी चाहिए। एक छोटा बच्चा दिलाया था मैं उसको, हीरा नाम है, आप शायद वीडियो देखे होंगे। हाँ हाँ, बराबर है। वो करीब थी 6 से 7 महीने की। हाँ हाँ। और फिर उसने 8 या 9वें महीने में या 10वें महीने में जो भी बच्चा देती है वो अपने हिसाब से बच्चा दी। पहला बच्चा दी कोहिनूर।
अच्छा। ओके, फिर उसके बाद 2 गुजरी का यानी रिजल्ट आया उस पे, फिर 2 हंसा आया, फिर 2 कोटा का रिजल्ट आया, यानी टोटल 7 बकरे दे दी। अभी लास्ट टाइम आपने मेरा वीडियो देखेंगे 2 बकरी मेरे हाथ में बच्चे, वो भी उसी के, यानी 9 बच्चे टोटल दे दी। तो माशाल्लाह एक बकरी से मेरे कितने हो गए, 10 हो गए। 10 नहीं, वो अभी तो फिलहाल जैसे अभी ये बच्चे आए हुए हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ जी। जैसे ये मेरे घर की बच्ची है और ये तकरीबन 10 महीने की होगी, ये लग भी गई और अभी इसने पहला बच्चा भी डाली है माशाल्लाह। इसमें है बच्चे जी। अभी तो जैसे ये 2 बच्चे आए थे। ओके, ये बैठे हैं ना। हाँ चलेगा। ये एक मेल है, एक फीमेल आई है, एक व्हाइट आइस है। हाँ, अभी जैसे ये 4 बच्चे आए हुए हैं, तो इसमें 2 मेल आए, 2 फीमेल आए। होता एक था कि पहले जो है ना, मुझे वो खाली मेल आते थे। अच्छा, मतलब पिछले 2 साल तक खाली मेल आते थे, यानी अभी तक मैं मेल जोड़ू ना तो तकरीबन 40-45 बच्चे बेच चुका हूँ मेल, सिर्फ मेल, फीमेल आती नहीं थी मेरे पास जी। और ये भी समझो अभी फीमेल आना चालू हुई है। ये या तो ये अब तक ऐसा है कि मेरा ये पूरा तीनों केज भर गया होता अगर फीमेल ज्यादा आई होती, फीमेल ज्यादा, क्योंकि मेल मैं रखता नहीं हूँ, मेल बेच देता हूँ और फीमेल रोक लेता हूँ, और फीमेल से फिर और बच्चे हो। और अभी जैसे ये बच्ची भी, ये भी मेरे घर की, यही साल आई है जी। ये फीमेल मेरे घर की है, ये भी अभी आई है जी। ये बच्ची भी मेरे घर की अभी आई है जी। ये भी मेरे घर की थी, और ये इनमें कुछ माँ और बच्ची सब साथ में ही है, जो बड़ी हो गई है, तो मैंने उनको साथ में रखा है अभी जी। तो ये बरकती है, मतलब ऐसा है कि अगर आप 25 हो गई फीमेल और आंख बंद करके छोड़ दो 2 साल के लिए, तो वो 25 से सीधा वो 75 का आंकड़ा खेलते हैं जी जी। क्योंकि 25 बकरी है, 2-2 बच्चे के हिसाब से 50 बच्चे तो यही हो गए जी। 5 बच्चे आप सोच लो नहीं आपके हाथ में आए जी, तो 45-40 तो कहीं नहीं गए। तो वो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बहुत तेजी वाला। फिर 25 फीमेल जिसके पास है तो समझो बहुत अच्छा काम उसका, अगर उसको मालूमात है तो बहुत तेजी से उसमें वो होती है बढ़ावत। ओके, तो निज़ाम भाई माशाल्लाह आपने मुझे अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक बार फिर पूछूंगा मैं कि पलाई का चार्जेस आप बता सकते हो वापस एक बार? 2000, 2500 और 3000, तो फिर जब मेंढा तैयारी पे लेना रहता है तो उसका 3500 रुपये रहता है। ओके, तो 3500 रुपये का आएगा तैयारी का। अभी जैसे ये मेंढा है जी, अब इसको तैयारी पे डालूंगा तो उसकी खिलाई पिलाई सारी चीजें उसकी सब बदल जाएंगी इंशाल्लाह। ओके, यानी कि एकदम जब तैयार हो जाता है तो उसकी पलाई 3500 रुपये। 3500 रुपये। स्टार्टिंग में जो 2000 बोले वो बच्चे का 2000 समझो, ये जैसे 2500 रुपये, ये वाला 2500 है, ये वाला 2500, वो चलो छोटा बच्चा है तो 2000 ऐसा है। आपका मोबाइल नंबर बोलिए ना। 9764 जी 264257। तो आपका एड्रेस बताइए। आप भिवंडी बस स्टॉप पे आके मेरे को कॉल करें तो इंशाल्लाह आगे का रेट मैं बता दूंगा और ये आपको ले लूंगा आगे से। ओके, चलिए, शुक्रिया।